नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। ख़ास बात में आज हम नज़र डालेंगे कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स पर, साथ ही जानेंगे कि इसके वैक्सीन को लेकर क्या कुछ हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या टिकटॉक, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है, क्या रिलायंस कंपनी जो मुकेश अंबानी की है वो टिकटॉक खरीदने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ख़ास बात। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अब तक 2,08,75,703 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,37,67,454 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,48,381 की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक हैं। इसी बीच ब्रिटेन हुकूमत ने 4 शुंबे को कोविड-19 से हुई मौतों का नया आंकड़ा जारी किया है। इसमें पहले के मुकाबले 5,377 अमवात कम दिखाई गई हैं। मौतों के आंकड़े बदलने के बावजूद ब्रिटेन में मरने वालों की तादाद यूरोप में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत ने आंकड़ों में बदलाव पर कहा है कि पुराने डेटा में ऐसे अफराद को भी शामिल कर लिया गया था जो इन्फेक्शन से ठीक हो चुके थे। अब यहाँ मौतों की मजमूई तादाद 46,706 से घटकर 41,329 हो गई है। इसी बीच एक खबर आई है कि रूस के नायब वज़ीर आज़म यूरी बोरिसोव आलमी वबा कोरोना वायरस की जांच में मुतासिर पाए गए हैं और वो दोबारा अपनी जांच कराएंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खौफनाक सूरत हाल के दरमियान 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। वहीं सबसे ज़ायद 56,383 अफराद इस वबा से सेहतयाब हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात के रोज़ जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में सबसे ज़ायद 66,999 कोरोना के केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 23,96,638 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान एक ही दिन में सबसे ज़ायद 56,383 अफराद के सेहतयाब होने से सेहतयाब होने वालों की तादाद 16,95,982 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 942 अफराद की हलाकत से हलाकतों की तादाद 47,033 तक जा पहुँची है। इस दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस में 9,674 का इजाफा हुआ और इसकी वजह से मजमूई एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 6,53,622 हो गई है। मुल्क में अब एक्टिव केसेस का जो फ़ीसद है वो 27.27% है और सेहतियाबी की शरह 70.77% है और शरह अमवात यानी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.96% है। इसी दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में 8,30,391 नमूनों की जांच की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12 अगस्त को पूरे मुल्क में 8,30,391 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ अब तक जांच की गए नमूनों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,68,45,688 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलात जो दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद है 1,931 और 11 अमवात हुई हैं। इसी तरह रियासत में कोरोना के मुस्बित मामलात की मजमूई तादाद 86,475 और 665 अमवात अब तक हुई हैं। रियासत में कोरोना के सरगर्म मुस्बित मामलात की तादाद 22,736 है। मंगल और चारशुंबे के दरमियान कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1780 हो गई है, जिसके बाद रियासत में रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 63,074 है। रियासत में रूबे सेहत होने की शरह 72.93% है, जबकि मुल्क में रूबे सेहत होने की शरह 70.37% है। रियासत में 15,621 कोविड के मुस्बित मरीजों को घरों पर आइसोलेट किया गया है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 298 मामलात दर्ज किए गए हैं। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने जुमेरात को कहा है कि उनके वालिद अभी जिंदा हैं और उनकी मौत की अफवाह झूठी है। कोरोना से मुतासरा साबिक सदर की पीर के रोज़ नई दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में खून का थुक्का यानी ब्लॉट हटाने के लिए सर्जरी की गई थी और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुखर्जी अभी जिंदा हैं और उनके दिल से खून का बहाव मामूली प्री हाई डायनेमिक स्टेबल चल रहा है। नामवर सहाफ़ी सोशल मीडिया पर अफवाहें और फर्जी खबरें फैला रहे हैं, जो इसका वाज़ेह सबूत है कि मीडिया मुल्क में झूठ की फैक्ट्री बन गया है।
चीन ने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन के पंख में कोरोना वायरस मिलने का दावा किया है। पिछले हफ्ते चाइना के यानताई शहर में इक्वेडोर से भेजी गई समुद्री झींगा मछली भी मुतासिर मिलने की बात कही गई थी। चीन ने जून में ब्राजील समेत कुछ दीगर मुल्कों से मीट इंपोर्ट रोक दिया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। शेंझेन के लोकल डिजीज कंट्रोल सेंटर ने जांच के दौरान ब्राजील से भेजे गए चिकन का सैंपल लिया था। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओहदेदारों ने जुमेरात को बताया कि मुतासिरा चिकन के राब्ते में आए कुछ लोगों और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी जांच की गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल ब्राजील ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। शेंझेन सीडीसी ने दूसरे मुल्कों के फूड प्रोडक्ट्स खाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। जून में चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग के शिनफेडी सी फूड मार्केट में इन्फेक्शन के मामले सामने आए थे। इसके बाद से ही सरकार सभी फूड प्रोडक्ट्स का सैंपल लेकर उसका कोरोना टेस्ट करवा रही है। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली है। खदशा है कि इन्फेक्शन यहाँ की सी फूड मार्केट से फैला था। इस मार्केट में चमगादड़ और सांप समेत कई तरह के जानवरों का गोश्त बेचा जाता है। इन्फेक्शन को लेकर तनाज़ा बढ़ने के बाद चीन ने अपने यहाँ कई जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। चीन से एक और बुरी खबर आई है। यहाँ महीनों पहले कोरोना इन्फेक्शन को मात दे चुके 2 मरीजों की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। हुबई में 68 साल की एक खातून में दिसंबर में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। इतवार के रोज़ उसकी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई। दूसरा मामला शंघाई का है। यहाँ एक शख्स अप्रैल में मुतासिर हुआ था और उसे पीर को दोबारा पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उसमें इन्फेक्शन के कोई अलामात नज़र नहीं आए हैं। मकामी इंतज़ामिया ने बताया कि इन दोनों मरीजों के राब्ते में आने वाले किसी भी शख्स को मुतासिर नहीं पाया गया, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। बीते दिनों कुछ स्टडीज़ में दावा किया गया था कि कोरोना से ठीक हुए अफराद के जिस्म में बनी एंटीबॉडीज़ कुछ महीनों में तेज़ी से कम हो रही है। ऐसे लोगों के दूसरे बार मुतासिर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि दोबारा मुतासिर होने के कुछ ही मामले सामने आए हैं। राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें लखनऊ में वाक़ मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए इंतज़ामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महंत नृत्य गोपाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हलचल पैदा हो गई है। दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर तामीर के लिए मुनक्किदा भूमि पूजन तकरीब के दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महंत की सेहत की जानकारी ली और मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि उन्हें इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करें। महंत नृत्य गोपाल दास चाशुम्बे को कृष्णा जन्मभूमि पर जन्माष्टमी के मौके पर आए थे। आज सुबह उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनका एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें कोरोना की तस्दीक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वर्ग्राम मिश्रा ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास का कोरोना एंटीजन टेस्ट हुआ है। जांच में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। मेडिकल अफसर डॉक्टर भूदेव ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास को हल्का बुखार और खांसी की शिकायत थी। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। उन्हें दवा दी गई है और अब बुखार उतर गया है, खांसी में भी आराम है। खबरजी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर तामीर के लिए तश्कील दिए गए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सरबराह नृत्य गोपाल को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद डॉक्टरों को तलब किया गया और उन्हें ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया। नृत्य गोपाल मथुरा में मौजूद थे और आगरा के CMMO और तमाम डॉक्टर उनके इलाज के लिए पहुंचे थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, ये सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। कुछ का अंदाज़ा है कि वैक्सीन इसी साल आ जाएगी, जबकि कुछ ये मानते हैं कि वैक्सीन अगले साल आएगी। वैक्सीन से आवाम की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और वैक्सीन के बाज़ार में आने से कोविड-19 को लेकर जो खौफ का माहौल बना हुआ है वो शायद ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, मान लीजिए कि वैक्सीन तैयार भी हो जाए और बाज़ार में आ भी जाए, लेकिन क्या हिंदुस्तान वैक्सीन के बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जबकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की टेस्टिंग कर रही है। इन दोनों कंपनीज ने वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है।
हालांकि हुकूमत से उन्हें अभी तक कोई भी एडवांस परचेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। सप्लाई साइड तक मामला फिलहाल ट्रैक पर है, लेकिन डिलीवरी साइड पर अभी तक कोई खास तैयारियां नहीं की गई है। हिंदुस्तान में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत अब तक बच्चों और हामिला खवातीन को ही टीके दिए जाते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन तो पूरी आबादी के लिए ज़रूरी है। ऐसे में हुकूमत को एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा और उसका ब्लूप्रिंट तैयार रखना होगा। एक फेरिस्त तैयार करनी पड़ेगी कि वैक्सीन जब भी तैयार होगी तो पहले मरहले में किन किन अफराद को ये टीका दिया जाएगा। जाहिर बात है कि पहले उन लोगों को टीका लगाना चाहिए जिनको कोविड-19 से ख़तरा ज़्यादा है, यानी बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीजन्स, वो अफराद जो पहले से किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। स्कूल्स दोबारा खोलने से पहले सभी बच्चों को टीका लगाना पड़ेगा ताकि वो इन्फेक्शन से महफूज रहें। बाज़ाब्ता एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में टीके लगाने पड़ेंगे। जो अफराद कोविड-19 से मुतासिर होकर ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन की फौरी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी होंगी। ऐसे में उन अफराद का डेटाबेस तैयार करना होगा जो कोविड-19 का टेस्ट करवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कैंप्स मुनक्किद करने पड़ेंगे जिनकी निगरानी मेडिकल ऑफिसर्स को करनी पड़ेगी। साथ ही एक और डेटाबेस की ज़रूरत होगी जिसमें टीका लेने वालों की जानकारी होगी। इन वैक्सीनेशन कैंप्स में ओवर क्राउडिंग से भी बचना होगा। टीका लेने के बाद हर शख्स को कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आने पर फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। यानी साइड इफ़ेक्ट्स से निपटने इमरजेंसी ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा मकदार में उनका ज़ख़ीरा करना पड़ेगा। कोविड-19 की वैक्सीन से पूरी इंसानियत को काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और हम भी दुआ करते हैं कि वो सभी की उम्मीदों पर खरी उतरे और दुनिया को इस वबा से छुटकारा मिल जाए। ज़रूरत ईजाद की माँ है। बेशक इन दिनों ऐसे ही हालात हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद कई अफराद अपने ख़दीम पेशे को तब्दील करते हुए दूसरे नित नई पेशे इख्तियार कर रहे हैं। नए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए रोज़गार के मौके तलाश किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में फूड होम डिलीवरी का ट्रेंड कोई नया नहीं है, लेकिन इन दिनों कोरोना मुतासरीन के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा उनके घरों तक पहुँचाई जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से जहां लोग अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा ग़िज़ा और अद्वियात पर खर्च कर रहे हैं, वहीं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ होटल्स की जानिब से मरीज़ों को विटामिन से भरपूर जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करने वाली ग़िज़ा की होम डिलीवरी की जा रही है। ऐसे अफराद जो कोरोना से मुतासिर हैं और होम क्वारंटाइन में रहकर इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए शहर की बाज़ होटल्स की जानिब से 3 वक्त का तग़ज़िया बख्श खाना सरबराह किया जा रहा है। ऐसे बैचलर्स जिनका ताल्लुक दीगर अज़ला या रियासतों से है, उनके लिए ये सहूलत फ़ायदा बख्श साबित हो रही है। इस सहूलत से वो अफराद भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिनके अरकान ख़ानदान उनसे दूर हैं और वो कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उनके लिए होटल्स की जानिब से 8 रुपये वसूल करते हुए 14 दिन तक खाना सरबराह किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, 8,000 रुपये वसूल करते हुए 14 दिन तक खाना सरबराह किया जा रहा है। कोतापेट की एक होटल में पिछले 2 माह से कोरोना के मरीजों के लिए स्पेशल फूड पैकेज के नाम पर खाना सरबराह किया जा रहा है। इस वक्त इस होटल की इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना 200 लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है। आइए अब नज़र डालते हैं कि इस होटल के मेन्यू पर कि वो आखिर कितने पैसे लेकर मरीजों को खाने में क्या क्या दे रहे हैं। सुबह नाश्ते के साथ दूध, जूस, फल, खुश्क मेवे और अंडे और पानी की बोतल दी जा रही है। दोपहर और रात के खाने में हाई विटामिन पर मुश्तमिल ग़िज़ा दी जा रही है, जिसमें हमा अक़साम की तरकारियाँ, भाजी, अंडे, ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हैं। ये सर्विस ये होटल जिस इलाके में है वहाँ ये सर्विस दी जा रही है, वहाँ के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाके में 15 किलोमीटर तक दस्तियाब रहेगी। होटल के मालिकीन की जानिब से खाना पहुँचाने वाले मुलाजिमीन के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी की जा रही है। व्हाट्सअप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे मुअम्मर अफराद जो व्हाट्सअप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनसे फ़ोन पर रब्ता कायम किया जा रहा है। डोर डिलीवरी का तरीक़ेकार ये है कि होटल का मुलाजिम मुतासरा शख्स जिसने फूड पैकेज बुक करवाया है उसके घर के बाहर खाने का पैकेट रखकर उन्हें फ़ोन पर इतला देकर वहाँ से वापस हो जाता है, जिसके बाद मुतासरा शख्स वो पैकेट हासिल कर लेता है। ये बात तो हुई पकी पकाई ग़िज़ा की। अब बात करते हैं खाने पीने की अशिया की खरीदी की। एक इदारे की जानिब से सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि किराना शॉप, सुपरमार्केट्स में खाने पीने की अशिया की खरीदारी में 53% का इजाफा हुआ है। ग्लोबल कंज्यूमर ट्रैकर के सर्वे के मुताबिक आम आदमी अपनी आमदनी का 52% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर रहा है।
सर्वे में ये भी पता चला है कि लोग घरों से दूर वाक़े मार्ट जाने के बजाय घरों के करीब की दुकानात से खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। 72% अफराद घरों के करीब की दुकानात से ही सौदा खरीद रहे हैं। बावजूद इसके कि सुपरमार्केट्स में भी खरीदारी में इजाफा हुआ है। अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी भारी मांग को देखते हुए कई नामवर ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जानिब से इसी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मालूम हुआ है कि ये कंपनियां ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए मकामी किराना शॉप्स के साथ टाई अप पर भी गौर कर रही हैं। खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनका कारोबार ठप हो गया था, लेकिन अब हालात पहले की तरह मामूल पर आ गए हैं। जहां पहले लोग तफरीह, शॉपिंग वगैरह पर ज़्यादा रकम खर्च किया करते थे, अब उनका मिजाज बदलता नजर आ रहा है, जिसकी मिसाल खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा है। इसके साथ ही फलों की खरीदी भी बढ़ चुकी है। लोग इंटरनेट पर कोरोना से महफूज रहने के तरीके और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान शहरियों की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई है। लोग पहले मुरगन ग़िज़ाओं को तरजीह देते थे, रातों को जागना महबूब मशगला बन चुका था और चहलकदमी का दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन कोरोना ने शहरियों को फितरत के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखा दिया है। लोग रात 8 घंटे की भरपूर नींद, सुबह और शाम की चहलकदमी के साथ साथ मुरगन ग़िज़ाओं के मुकाबिल सेहत के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद फैसला मंदिर के हक़ में आने के बाद से एक तबके के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं और अब उनकी नज़रें मुल्क की दीगर उन मसाजिद पर मरकूज़ हैं जहां तनाज़ा खड़ा होता रहा है। इसी ज़िमन में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास बनाकर मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के इन्हदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के आचार्य देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। न्यास के खुद साख्ता सरबराह देव मुरारी पर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। मथुरा के मकामी शहरी पहले ही देव मुरारी की मुतनाज़िया मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। आचार्य देव मुरारी के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में मंगल की रात FIR दर्ज की गई है। देव मुरारी की कृष्ण जन्मभूमि से मुजवज़ा मुहिम को मथुरा के लीडरान और शहरियों ने तनकीद करते हुए इस अमल को मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने वाला और सस्ती शोहरत हासिल करने वाला कदम करार दिया था। देव मुरारी ने गुज़िश्ता महीने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास तश्कील दिया। इसके ओहदेदारान के ऐलान के साथ ही उन्होंने 14 रियासतों के संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों को जोड़ने की मुहिम का आगाज़ कर दिया था। देव मुरारी ने गुज़िश्ता हफ्ते अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन के बाद मथुरा में भी कृष्ण मंदिर के नज़दीक वाक़े मस्जिद को मुनहदम करके शानदार मंदिर तामीर करने का ऐलान किया था। इस पर नोटिस लेते हुए कोतवाली पुलिस ने मंगल के रोज़ इश्तियाल अंगेज बयान देने, फिजा में जहर घोलने के इल्ज़ाम में देव मुरारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। कोतवाली इंचार्ज जगदीश प्रसाद ने FIR दर्ज करने की तस्दीक की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, ताहम अभी देव मुरारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। देव मुरारी का दावा था कि चाशुंबे के रोज़ कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दस्तखती मुहिम चलाकर जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए मुहिम की शुरुआत की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के नाम से मुहिम चलाने के लिए यह तंजीम 23 जुलाई को रजिस्टर करवाई जा चुकी है। न्यास से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरुआत में RSS या VHP कृष्ण जन्मभूमि की तहरीक में बराह रास्त तौर पर शामिल नहीं होंगे, बल्कि संतों को उनकी क़यादत सौंपी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा है कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों का मुल्क की तामीर में अहम रोल है और जब ईमानदार टैक्स पेयर्स की ज़िंदगी आसान बनती है और वो आगे बढ़ता है, तभी मुल्क तरक्की करता है और आगे भी बढ़ता है। मोदी ने 21वीं सदी के नए टैक्स निज़ाम का शफ़ाफ टैक्स अदायगी ईमानदार का एहतराम प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुल्क में चल रही ढांचा जाती असलाह का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब हमारे यहाँ असलाहात की बहुत बातें होती थी, कभी मजबूरी में कुछ फ़ैसले किए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फ़ैसले हो जाते थे, तो उन्हें असलाह यानी रिफॉर्म कह दिया जाता था, इस वजह से कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते थे। अब ये सोच और पहुंच दोनों बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि अब टैक्स अदा करने वालों को मुनासिब, नरम और अक़ली सलूक का भरोसा दिया गया है, यानी इनकम टैक्स महकमे को अब टैक्स अदा करने वालों के फ़ख्र का उसकी हिस्सासियत के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स अदा करने वालों की बात पर यकीन करना होगा और महकमा उसे बग़ैर किसी बुनियाद के शक की नज़र से नहीं देख सकता। बावजूद भी
130 करोड़ के देश में ये बहुत। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में we have decreased complexity, decreased taxes, decreased litigation, increased transparency, increased tax compliance, increased trust on the taxpayer। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है, देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की दिफाई ज़रूरतों के लिए बैरून मुल्क पर मुनहसर नहीं रहा जा सकता, लिहाजा दिफाई पैदावार में देसी को फ़रोग देने के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में घरेलू सनतों को तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने यहां आत्मनिर्भर भारत हफ्ता तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेते हुए कहा कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए सिक्योरिटी पहली तरजीह होती है। सब जानते हैं जो कौम खुद अपने दिफाई साजो सामान बनाने की अहल हैं, वही आलमी सतह पर अपनी मजबूत शबिया बना पाए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भी अपनी दिफाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर मुल्की हुकूमतों, गैर मुल्की सप्लाई करने वालों, गैर मुल्की दिफाई साजो सामान पर मुनहसर नहीं रह सकता। ये एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के मकासद और जज्बात के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि दिफाई प्रोडक्शन में देसी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने 101 आइटम की एक मनफी फेरिस्त जारी की है। इन अशिया को दरामद नहीं किया जाएगा। वजारत दिफा का अंदाज़ा है कि अगले 5 से 7 वर्षों में घरेलू सनतों को तकरीबन 4 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये इकदाम एक तरफ कंट्रोल्ड प्राइस सिस्टम की हदों को दूर करेगा, वहीं दूसरी जानिब इससे कॉरपोरेट मैनेजमेंट और मौसर निज़ाम को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि यह घरेलू दिफाई सनत और रियासतों की यूनिट्स के लिए एक ऐसा मौका है जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती है, जो देसी दिफाई तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। यह महत्वपूर्ण पहल है। नॉलेज एक पावर होती है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स सभी इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बेसिक नेसेसिटी होती है। यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर देश के फ्लैगशिप एयर स्पेस जायंट और बेस्ट इन क्लास प्रीमियर एकेडमिया के सिनर्जिस्टिक कोलैबोरेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सुरक्षा उसकी पहली प्रायोरिटी होती है और यह हम सबको मालूम है कि जो राष्ट्र स्वयं अपनी सुरक्षा कर पाने में समर्थ हैं, वही ग्लोबल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा दहशतगर्द तंजीम के 2 कमीनगाहों को तबाह करके भारी मकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों के छुपने के मुसद्दका इत्तला मौसूल होने पर फौज की
55 RR 130 बटालियन से वाबस्ता CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने गुज़िश्ता शब अवंतीपुरा के बदरू बारसू इलाके के जंगल का मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम की 2 कमीनगाहों को तबाह कर दिया और भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया। मौसूफ ने कहा कि बरामदशुदा असला में 1918 AK राउंड्स, 2 हथगोले, 1 UGGL और 4 UGGL ग्रेनेडों के अलावा अमोनियम नाइट्रेट, खाम पाइप बम, 5400 रुपये नकदी, बर्तन, खाने की अशिया, गैस चूल्हा वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में एक केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के माहौलियाती असरात की तशखीस EIA 2020 को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए जुमेरात को कहा कि तजवीज़ माहौलियात मुखालिफ है, इससे आलूदगी को फ़रोग देने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा। सोनिया गांधी ने अंग्रेज़ी की एक अखबार में सिलसिले में छपे अपने मजमून के ज़रिए हुकूमत को घेरते हुए कहा कि उसे मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क हयातियाती गंगोनियत का ज़ख़ीरा है और इसकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत को माहौल की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन इस सिमत में अच्छे कदम उठाने के बजाय हुकूमत माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली पॉलिसी की तजवीज़ लेकर आई है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जुमेरात को कहा कि कांग्रेस कारकुनान और अवामी रहनुमाओं को भूल जाओ और माफ़ करो के जज्बे के साथ जमहूरियत बचाने की लड़ाई में लगना होगा। राजस्थान में तकरीबन 1 महीने से जारी सियासी हलचल के बाद असम्बली इजलास जुमे से शुरू हो रहा है। गहलोत ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में जमहूरियत को बचाने की है। गुज़िश्ता 1 माह में कांग्रेस पार्टी में जो भी आपसी इख्तलाफात हुए हैं उनको मुल्की फ़ायदे में, रियासती मफाद में, मुल्क के बाशिंदों के मफाद में और जमहूरियत के मफाद में फरामोश करना होगा और माफ़ करो आगे बढ़ो के जज्बे से जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में लगना होगा। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भूल जाओ और माफ़ करो के जज्बे के साथ जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सूडान के शुमाल मशरकी शहर पोर्ट सूडान में क़बायली तशद्दुद में हलाक होने वालों की तादाद 25 हो गई है और 87 ज़ख्मी हो गए हैं। इससे पहले की रिपोर्ट में बताया गया था कि बहेरा अहमर में हुई झड़पों में 13 अफराद मारे गए थे और 42 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। अल तुग़यार अखबार ने बताया कि बेनी आमिर और नोबा बरादरी के लोगों के दरमियान इतवार के रोज़ पोर्ट सूडान में झड़पें हुई थी। झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते टूट की कगार पर हैं। इसकी वजह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बयानबाजी मानी जा रही है। सऊदी हुकूमत इमरान से इतनी खफा है कि 4 शुमे को उसने ऑयल सप्लाई रोक दी। सऊदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को अब ख़र्ज और ऑयल की सप्लाई नहीं होगी। पाकिस्तान को सऊदी की तरफ से इतने सख्त कदम की भनक भी नहीं थी। अब बात बिगड़ चुकी है तो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा इमरजेंसी विजिट पर सऊदी अरब जा रहे हैं। ये दौरा 1 या 2 दिन में होगा। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक आर्मी के 2 आला अफसरों ने माना कि बाजवा बहुत जल्द सऊदी अरब जाएंगे। यूजर्स के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहे हिंदुस्तान में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसके हिंदुस्तानी कारोबार को बेचने का मंसूबा बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइटडांस शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL को बेच सकती है। इस सिलसिले में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची। इस पर रिलायंस, बाइटडांस और टिकटॉक ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लद्दाख की गलवान घाटी में सरहदी तनाज़े के बाद मरकजी हुकूमत ने चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इनमें टिकटॉक, वीचैट, अलीबाबा ग्रुप की UC ब्राउज़र और UC न्यूज़ जैसे पॉपुलर ऐप शामिल थे। इसके बाद हुकूमत ने पिछले महीने में यानी जुलाई में भी चीन के 47 ऐप पर बैन लगाया था। इनमें ज़्यादातर पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन थे। इस तरह हिंदुस्तानी हुकूमत ने अब तक चीन की 106 ऐप पर बैन लगा चुकी है। टिकटॉक के हिंदुस्तानी कारोबार की वैल्यू $3 बिलियन के करीब आंकी गई है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी थी। इस सिलसिले में सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तजवीज़ पर साइन कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने बाइटडांस को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबारी
कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और नई कहानियों के साथ।